नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का करेंगे दौरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या हुई 2,29,602। कल 2,194 लोग हुए संक्रमण मुक्त। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के चुनाव में 63% से अधिक हुआ मतदान। और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बना हुआ है शीतलहर का असर, सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। श्री मोदी अहमदाबाद में दवा कंपनियों जॉयडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। हैदराबाद में वे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,29,602 हो गई है। कल 2,194 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में फिलहाल 28,183 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल संक्रमण के 3,093 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 643 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 531, अजमेर में 290, कोटा में 241, अलवर में 147, उदयपुर में 127, बीकानेर में 104, भीलवाड़ा में 101, भरतपुर में 89, नागौर में 88, पाली में 74, डूंगरपुर में 70, श्रीगंगानगर में 56, सीकर और बाड़मेर में 49, टोंक में 47, चित्तौड़गढ़ में 45, झुंझुनू में 41, जैसलमेर और जालौर में 39, चूरू में 33, बारां में 32, सिरोही में 24, राजसमंद में 18, प्रतापगढ़ में 17, बांसवाड़ा में 16, हनुमानगढ़ में 13, दौसा, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर में 9 और धौलपुर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,255 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है। इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर रमन शर्मा लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि अपन एक तो मास्क तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बनाए रखें। अब अपन बाहर खड़े होके बाजार में चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम मास्क तो हटेगा, पर इस तरह की गैदरिंग ना ही करें, वो ही सबसे उपयुक्त इलाज है इसका। सो प्रिवेंशन ही करना है अभी को। इसके अलावा अपने को बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी हैं कि अपन बाहर नहीं निकलें, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करें, और मुलाकात करें तो अपन अपने सारे प्रोटोकॉल जो हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के उसको फॉलो करें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारी नन्ही श्रोता का संदेश। मेरा नाम है नाया मुदगल, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये 3 उपाय अपनाएं। ये 3 उपाय हैं: 2 गज की दूरी, मास्क पहना और हाथ धोना है ज़रूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दूसरे चरण में कुल 63.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे अधिक 77.62% मतदान बांसवाड़ा जिले की बागीडोरा पंचायत समिति में हुआ। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर और पीलीबंगा पंचायत समिति क्षेत्र में 66.93% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झालावाड़ में बकानी और भवानी मंडी में 65.60% मतदान हुआ। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र, राज्य मेडिकल, स्थानीय प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना के साथ द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 61.80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मतदाताओं से तृतीय और चतुर्थ चरण में भी अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक 10,191 उम्मीदवारों ने 13,183 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और निवेशकों को विशेष सुविधाएं देने की रणनीति तैयार की गई है। इससे राजस्थान समय से पहले ही अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री गहलोत कल केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ CII के संयुक्त तत्वाधान में वर्चुअल माध्यम से आयोजित तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट के दौरान मुख्यमंत्रियों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के लिए तय 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 7,500 मेगावाट पवन तथा हाइब्रिड एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर और एमिटी यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग की ओर से कल संविधान जन जागरूकता विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन ने कहा है कि संविधान की उद्देशिका और संविधान के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना होगा। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में नागरिकों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को और गंभीरता से निभाने की जरूरत है। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई स्थानों से कोहरा छाए रहने के समाचार भी मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए आज अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,29,602 हो गई है। कल 2,194 लोग संक्रमण मुक्त हुए। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण के चुनाव में 63% से अधिक मतदान हुआ। और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।